चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की सीरीज के अंतर्गत जो अगला वीडियो है वो है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में सोशल ऑब्जर्वेशनल थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा के नाम से हम सभी जानते हैं। प्रश्न ये है कि इस सिद्धांत की ज़रूरत क्यों पड़ी। मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है या अधिकतर मनोवैज्ञानिक तर्क देते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा के समय काल के पहले प्रमुख रूप से व्यवहारवादियों का वर्चस्व रहा है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने व्यवहारवादियों के सिद्धांत का अध्ययन किया और व्यवहारवादियों के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाली दो प्रमुख मान्यताओं का खंडन किया या आलोचना किया और उस आलोचना के आधार पर अपने सिद्धांत की व्याख्या की। अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि वो दो आलोचनाएं क्या हैं और बंडूरा का सिद्धांत क्या कहता है, उसके विषय में जानेंगे। इस स्लाइड में जैसा कि लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, विकैरियस लर्निंग, लर्निंग थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब ये हुआ कि अवलोकन अधिगम। अवलोकन का मतलब कि हम किसी दूसरे के कृत्यों को, कार्यों को देख करके जो सीखते हैं, जो अधिगम करते हैं, जो अधिगम होता है वही अवलोकन अधिगम कहलाता है। जैसे कि हम किसी को खाना बनाते हुए देखते हैं तो उससे कुछ सीख सकते हैं। हम किसी को खेती करते हुए देखते हैं तो उससे सीख सकते हैं कि कैसे कर रहा है। हम किसी को कोई भी काम करते हो, कोई भी क्रिएटिव वर्क कोई कर रहा है और हम देख करके सीख रहे हैं, तो यही अवलोकन अधिगम कहलाता है। इसी का एक और नाम है विकैरियस लर्निंग। विकैरियस लर्निंग का मतलब होता है अप्रत्यक्ष अधिगम। अप्रत्यक्ष अधिगम, प्रत्यक्ष अधिगम वह अधिगम होता है कि हम जो कि खुद से कर रहे हैं। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष अधिगम की बात करें तो वही सेम चीज़ है कि अगर हम कोई दूसरा कुछ कर रहा है, दूसरा कोई कार्य कर रहा है और उसके कार्य को हम ध्यान से देख रहे हैं और ध्यान से देखने के पश्चात अगर हम वही कार्य खुद से कर रहे हैं या उस कार्य को करना सीख जाते हैं तो यही विकैरियस लर्निंग कहलाती है, अप्रत्यक्ष अधिगम कहलाता है। जैसे कि एक उदाहरण है कि अगर मान लीजिए कि आपने सुना कि कुएं में गिरने से जान चली जाती है या हड्डी टूट जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद कूद करके देखेंगे कि हड्डी टूट रही है कि नहीं टूट रही है। हम दूसरे के अनुभव से भी सीख सकते हैं। अगर दूसरा ये कह रहा है कि गिरने से टूट सकती है तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ टूट जाएगी। तो यही एक प्रकार का दूसरे की बात से या दूसरे के अनुभव से सीखना ही क्या कहलाता है, विकैरियस लर्निंग। और उसी को नीचे की लाइन में कहा गया है लर्निंग थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, यानी अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखना। अब जो कि मैंने पहले बताया कि दो प्रमुख आलोचनाओं के, व्यवहारवादियों की दो प्रमुख आलोचना जो अल्बर्ट बंडूरा ने की थी, उसमें से पहला था डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। यानी व्यवहारवादी ये कहते थे कि हम कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से ही सीख सकते हैं। मतलब अगर हमको ये जानना है कि कुएं में कूदने से टांग टूटती है तो हमको कूद के देखना पड़ेगा। व्यवहारवादियों के हिसाब से यही इसका मतलब ये निकलता है, जिसकी आलोचना बंडूरा ने शब्दों में कही कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसको सीखने के लिए हमें उसकी अनुभव करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम ऐसा ही अनुभव, हर चीज़ का अनुभव ही करें तो जीवन बीत जाएगा अनुभव करते करते। तो कभी कभी कुछ चीज़ सीखने के लिए हमें दूसरे की गलतियों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, दूसरों के अनुभवों को भी व्यवहार में लाना चाहिए। दूसरी आलोचना जो की इन्होंने व्यवहारवादियों की, कि व्यवहारवादी ये मानते थे कि रीइंफोर्समेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग। यानी व्यवहारवादी ये कहते थे कि रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन जो होता है वो सीखने के लिए अनिवार्य होता है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि रीइंफोर्समेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग, यानी बंडूरा ने लिखा है। लेकिन व्यवहारवादी ये बोलते थे कि रीइंफोर्समेंट जरूरी होता है, यानी बिना रीइंफोर्समेंट के कोई भी व्यक्ति कुछ सीख नहीं सकता। जैसे कि आपने व्यवहारवादियों का सिद्धांत देखा होगा कि कभी बिल्ली के लिए वो खाना रखता है, मछली रखता है, कहीं कबूतर के लिए दाना रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं रीइंफोर्समेंट कहलाती हैं। और ये बताती हैं कि व्यवहारवादियों ने ये माना कि बिना रीइंफोर्समेंट के हम कभी किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। तो बंडूरा ने इस चीज़ की भी आलोचना की और कहा कि रीइंफोर्समेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग, यानी पुनर्बलन की कभी कभी आवश्यकता नहीं है सीखने के लिए। कुछ स्थितियों में व्यक्ति ऐसे ही सीख जाता है बिना पुनर्बलन के भी। अब आगे देखते हैं कि बंडूरा की कौन कौन सी प्रमुख स्टेजें। 4 तरह की स्टेजेस हैं। पहली है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन और चौथा है मोटिवेशन। एक उदाहरण के माध्यम से हम इन स्टेजों के बारे में जानते हैं। अटेंशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़, जैसे अगर हम सपोज डेट एक एग्जांपल लेते हैं खाना बनाने का, तो खाना बनाने का एग्जांपल ये है कि अगर आप टीवी पर कोई रेसिपी बनाना किसी चैनल पे आप देख रहे हैं तो उसमें ये देखते हैं कि वो व्यक्ति, जो अमुक व्यक्ति है जो खाना बना रहा है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आप ध्यान से उसको देखते हैं कि वो कर क्या रहा है। तो पहला हो गया अटेंशन, यानी ध्यान दे रहे हैं उस पर। दूसरा हो गया रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है ग्रहण करना।
तो ग्रहण करने का मतलब ये हुआ कि पहला तो ध्यान दिए कि क्या कर रहा है, दूसरा ग्रहण करने का मतलब ये हुआ कि वो कौन कौन सी चीज़ डाल रहा है, कैसे कैसे मिला रहा है, कैसे कैसे उसके प्रोसेस हैं, तो इस सारी चीज़ों को आप ग्रहण कर रहे हैं। तीसरा है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि आपने जो ग्रहण कर लिया, आपने शुरुआत देखने से की, फिर आपने उन चीज़ों को ग्रहण किया कि कौन कौन सा सामान डाला, किस क्रम में डाला, और उसके बाद आपने रिप्रोडक्शन मतलब उसका पुनरुत्पादन किया, यानी आपने खुद से उस चीज़ों को बनाया। और चौथा है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें आपने बनाई, मान लीजिए आपने पनीर की सब्ज़ी बनाना सीखा, तो शुरू में आपने ध्यान दिया कि वो पनीर सब्ज़ी में क्या क्या डाल रहा है, उन चीज़ों को, दूसरा चीज़ आपने उसको ग्रहण किया, नोट किया, पहला ध्यान दिया, दूसरा उनके सामानों को नोट किया यानी रिटेंशन, तीसरा रिप्रोडक्शन मतलब आपने उसको ट्राई किया, बनाया, बनाने के बाद जब चौथा मोटिवेशन मतलब ये हुआ कि आपने जब बना लिया तीसरे स्टेज पर, जब चौथे स्टेज पर आपने उसे किसी को दिया, सर्व किया कि लो भाई खा के देखो कैसा है, तो होता क्या है कि अगर खाने के बाद आपको तारीफ़ मिलती है तो ये तो हो गया मोटिवेशन, मतलब आपकी तारीफ़ हुई, यानी आप अभिप्रेरित हो गए, आप उस चीज़ को बनाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ने सामने वाला ये कह दिया कि यार तुम्हारा तो खाने लायक नहीं है, बेकार है, तो ये क्या हो गया, डीमोटिवेटेड हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यही प्रक्रिया स्टार्टिंग से फिर शुरू हो जाती है, यानी आप फिर से उस वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर से उसकी चीज़ों को ग्रहण करिए, ग्रहण करने के बाद उसे फिर से बनाइए, और फिर से बनाने के बाद अगर डेफिनेटली पिछली बार से कुछ अच्छा बनेगा और लोग तारीफ़ करेंगे। तो इस प्रकार अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये चारों क्रम से चलते रहते हैं। अब आगे देखते हैं कि बंडूरा के संबंधित एक एक्सपेरिमेंट, प्रमुख एक्सपेरिमेंट है जो अक्सर की प्रश्न पत्रों में दिखता है आपको, वो क्या है वो देखते हैं। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट एक बोबो डॉल एक मनुष्य की ऊंचाई के बराबर की एक गुड़िया, जिस कारण इसका नाम बोबो डॉल पड़ा। इससे संबंधित एक प्रयोग किया था बंडूरा ने। ये प्रयोग क्या है इसके बारे में जानते हैं। मुख्यतः 3 प्रयोग थे, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3। एक्सपेरिमेंट 1 क्या था? एक्सपेरिमेंट 1 में क्या था कि एक कमरा था, वहाँ एक टीवी स्क्रीन लगी हुई थी, और वहाँ पर ये बोबो डॉल जो एक आदमी की साइज़ की गुड़िया थी रखी हुई थी। वहाँ पर कुछ बच्चों को भेजा गया। टीवी पर एक फिल्म दिखाई गई। फिल्म में ये दिखाया गया कि वो जो गुड़िया कमरे में रखी थी, सेम गुड़िया टीवी में भी थी। टीवी में ये दिखाया गया कि कुछ बच्चे टीवी में आते हैं और वो गुड़िया को उठा उठा के फेंकना चालू करते हैं इधर उधर, और उसके बदले उन्हें पुरस्कार मिलता है, इनाम में चॉकलेट मिलती है। तो जो बच्चे टीवी पर उन चीज़ों को देख रहे थे कि मतलब बच्चे गुड़िया को फेंके और उसके बाद उन्हें चॉकलेट मिली, तो कमरे के बच्चे भी ऑटोमेटिक क्या किए, गुड़िया को उठा उठा कर फेंकने लगे। ये था पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था कि सेम बच्चे थे और टीवी पर एक मूवी दिखाई गई जिसमें कुछ बच्चे उसी गुड़िया को उठा उठा के फेंक रहे थे। तभी एक आदमी आया और उन्हें डराने धमकाने लगा, डंडे से पीटने लगा। इस बार क्या हुआ, इस बार जो बच्चे थे बाहर उस पिक्चर को देख रहे थे वो डर गए। उन्हें लगा कि अगर वो उस गुड़िया को करेंगे तो सामने वाला कोई निकल करके उन्हें पीटेगा। यानी ये पहले वाले केस में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का केस था, यानी उसको पुरस्कार मिला, तो इसलिए बच्चे गुड़िया को उठा उठा के फेंकने लगे। दूसरे वाले केस में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी दंड मिला। दंड मिलने के केस में ये हुआ कि बच्चे उस गुड़िया के साथ किसी प्रकार का बुरा बर्ताव नहीं किया और शांति से बैठे रहे। तीसरा वाला केस ये था कि जहाँ पर स्क्रीन पे ये दिखाया गया कि बच्चे गुड़िया के साथ उछल कूद कर रहे हैं, उठा उठा फेंक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ना पुरस्कार मिला और ना उन्हें दंड मिला। तो ऐसी स्थिति में भी जो बच्चे यहाँ बैठे हुए थे वो गुड़िया को उछल के फेंकने लगे। बंडूरा ने ये निष्कर्ष निकाला कि ज़रूरी नहीं है, देखिए पहले वाले केस में पुरस्कार मिला तो उन बच्चों ने किया, दूसरे वाले केस में पुरस्कार नहीं मिला तो भी बच्चों ने नहीं किया। मतलब दूसरे वाले केस में दंड मिला तो बच्चों ने वो गुड़िया के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, डर के मारे रुक गए। लेकिन तीसरे वाले केस में न तो पुरस्कार मिला और न दंड मिला। ऐसी स्थिति में भी बच्चों ने क्या किया, चूँकि सामने वाले स्क्रीन पे बच्चे कर रहे थे वैसा, गुड़िया के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, तो ये भी क्या किए, बच्चे देख करके सीख गए बिना रीइंफोर्समेंट के, और वो भी बुरा बर्ताव करने लगे। तो बंडूरा ने इस प्रकार एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया कि कभी कभी रीइंफोर्समेंट न होने के बावजूद भी हम देख करके सामने वाली चीज़ों को सीख सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि इसके इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन क्या है। पहला है रोल ऑफ मॉडलिंग। मतलब जब हम कोई चीज़ को देख कर सीख सकते हैं, तो यहाँ मॉडलिंग एक टर्म आता है कि मॉडल मतलब रोल मॉडल कैसा है। तो मॉडलिंग के एग्जाम्पल में ये है कि हम जैसे टीचर हैं, एज ए टीचर अगर हम जा रहे हैं तो बच्चे जो है हमको भी अपना मॉडल समझ सकते हैं, अपने मम्मी पापा को मॉडल समझ सकते हैं, अपने टीचर को मॉडल समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, एज ए
गार्जियन चाहे जो भी जो बच्चे के आसपास रहते हैं वो अपने आप में अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि बच्चे देख करके सीखते हैं। तो अगर मम्मी पापा टीचर अच्छा से बर्ताव करेंगे तो बच्चे भी डेफिनेटली अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद आते हैं रोल ऑफ कार्टून मूवी। अब कार्टून मूवी मतलब अगर जैसे बच्चे जो कार्टून मूवीज़ देखते हैं मैक्सिमम चीज़ें उन्हीं से सीखते हैं। अगर कार्टून मूवी में हिंसक प्रकार की चीज़ें दिखाई जाएंगी तो बच्चा निश्चित रूप से उन चीज़ों को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये ध्यान देने की आवश्यकता है। बंडूरा जी ने विशेष तौर पर ये बताया है कि कार्टून मूवी या बच्चे जो भी चीज़ें अपने आसपास एक्टिविटी देखते हैं वो एक्टिविटी उनके अनुकूल होनी चाहिए, उनको लर्निंग में उनको प्रोत्साहित करे, उनको आगे बढ़ाए, न कि उनको डिमोटिवेटेड करे या उनको हिंसक बनाए। तो इस प्रकार बंडूरा का सिद्धांत सही समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम नई थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।